आप जानते हैं कि अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको ग्रामर के कई सारे फंडामेंटल टॉपिक्स को करवा दिया है और आज की इस वीडियो में हमें आपको बताना है टेंस के सेकेंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इंडेफिनिट तीनों टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट को हमने आपको सेपरेटली बता दिया है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिससे कि टेंस का एक पोर्शन हम लोग आसानी से समझ सकें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस में जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होता है इसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बी वर्ब आती है और उसके बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है और ये सब में होता है। अब जब टेंस बदलना हो तो हमें केवल ये बी वर्ब बदलनी है और हमारा टेंस बदल जाएगा। अब अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो हम यहां पर इज या एम या आर में से कोई चीज यूज करेंगे। अगर ये पास्ट टेंस है तो हम यहां पर वॉज या वर में से कोई चीज यूज करेंगे। अगर ये फ्यूचर टेंस है तो हम यहां पर विल बी या शैल बी में से कुछ भी यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम खाली इसकी हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे और टेंस बदलता रहेगा। अब जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, अब आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं मिल रहा है, केवल और केवल इसमें बी वर्ब बदली जा रही है। अगर हम इसके फ्यूचर को इसमें बनाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, ही विल बी कर दिया और राइटिंग अ लेटर हो गया। यानी कि अगर आप देखें तो हमने केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब बदली है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही काम कर रहा है। तो यानी केवल बी वर्ब की हेल्प से हम बहुत आराम से इसे कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेंस की कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे कि ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर, इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, why is he writing a letter या whom is he writing a letter and whom is he not writing a letter. He was writing a letter, he was not writing a letter, was he writing a letter, was he not writing a letter, why was he writing a letter, why was he not writing a letter. अब यहाँ पर he will be writing a letter, he will not be writing a letter, will he be writing a letter, will he not be writing a letter. एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके दो वर्ब हैं, एक विल है और एक बी है। तो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, पहली वाली वर्ब के बाद में ही आपको नॉट लगाना है और जब ये इधर आएगा तो पहले के बाद वाला पहला वाला ही आएगा। जैसे ही विल फिर नॉट बी राइटिंग ए लेटर, अब विल इधर आएगा तो विल ही बी राइटिंग ए लेटर, विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर। यानी अगर इसको आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही विल नॉट बी। ध्यान दीजिएगा, ये माने कि 2 है तो 2 के बीच में। अगर यहां पर होता विल हैव बीन तो आपको विल हैव और बीन 3 है, बट आप पहले को पकड़ोगे, यानी विल नॉट हैव बीन लगेगा। पहले को आपको पकड़ना है और बाकी किसी को नहीं पकड़ना है। तो इस तरीके से आप इसकी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस के बाद हम दूसरे को लेते हैं, हमें शॉर्ट में आपको समझाना है और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है।
केवल कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट की। अब परफेक्ट जो होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं हैव वर्ब में क्या होता है, इसमें अगर ये प्रेजेंट है तो यहां पर हैज या हैव आएगा। अगर ये पास्ट है तो यहां पर हैड आएगा। और अगर यहां पर फ्यूचर है तो यहां पर विल हैव या फिर शैल हैव का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। अब सेम वही चीज अगर हम ये सेंटेंस चेंज कर देते हैं, अगर हम यहां पर लिख दें कि ही हैज रिटन अ लेटर, हमने सेम वही सेंटेंस लिया है। अब अगर इस हैज की जगह पर हम ये हैड लगा दें केवल, तो ये ही हैड रिटन ए लेटर, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहां पर विल हैव लगा दें, क्या लगा दें, विल हैव, ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको बस वही प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, he has written a letter, he had written a letter और he will have written a letter। केवल हेल्पिंग वर्ब आपको बदलनी है और सारा कुछ वही रहेगा। अब वैसे ही कोशिश करिए, he has written a letter, he has not written a letter, has he written a letter, has he not written a letter, he had written a letter, he had not written a letter, had he written a letter, had he not written a letter, he will have written a letter, he will not have written a letter, will he have written a letter, will he not have written a letter। तो यानी इन दिस वे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फ्रेंड्स ये रूल्स तो हमने बहुत पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको इसमें कुछ नया बता रहे हैं, आपने पहले से नहीं पढ़ा है, नो डाउट आपने पढ़ा है। बट ये जो चीज रूल्स आपने पढ़े हैं, टेंस में हमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना होगा, इन रूल्स को, इन सेंटेंसेस को हमें अपनी टंग पर सेट करना है। हमारा दिमाग तो जानता है बट हमारी जबान नहीं जानती। तो जब इसको हम अपनी टंग को सेट कर देंगे, यानी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि चीज हमारे ऑटोमेटिक कन्वर्जन होने लगेगा। जैसे अभी मैंने आपको बोल के बताया, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल भी लोगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके बाद हम अगला पार्ट ले, चलिए अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। हमारा अगला टेंस, चौथा जो पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। दोस्तों जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, सेम वही फार्मूला इसमें भी काम करता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें जो जनरल स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव वर्ब के साथ बीन और जोड़ दिया जाएगा, हैव वर्ब के साथ बीन और जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहा वाली होती है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद इसमें सिंस या फॉर होता है, और उसके बाद डे या डेट या ईयर जो भी है वो हम इसमें, या टाइम जो भी है हम इसमें लिख देते हैं, और इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें है वर्ब क्या होंगी। अगर ये दोस्तों प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर हैज बीन या हैव बीन होती है, ये हम आपको पूरा पार्ट बता रहे हैं। हैज बीन या हैव बीन होती है,
अगर ये पास्ट है तो यहां पर हैड बीन होगा इस जगह पर इतने पोर्शन में। अगर ये फ्यूचर है तो यहां पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो यहां पर हमने हैव वर्ब के साथ बीन लगाया है, ये हैव बीन की जगह पर प्रेजेंट टेंस में हैज बीन या हैव बीन लगता है, पास्ट टेंस आने पर हैड बीन हो जाता है, और फ्यूचर टेंस होने पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज कहां कहां करते हैं। तो अब विल हैव बीन का यूज हर जगह हो जाता है, क्योंकि ये मॉडल है। विल और शैल, कैन, कुड, ये सब मॉडल वर्ब्स होती हैं, और मॉडल वर्ब्स का सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसमें विल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चलिए अब इसमें अगला जो पॉइंट आता है जिसमें ज्यादातर प्रॉब्लम आती है वो होती है सिंस और फार में। तो सिंस और फार के लिए हम आपको एक शॉर्टकट वे बताते हैं। घड़ी या कैलेंडर, घड़ी कैलेंडर सिंस लगेगा। फॉर्मूला याद रखना है कि घड़ी कैलेंडर सिंस लगेगा, बाकी सब में फॉर लगेगा। घड़ी कैलेंडर सिंस लगेगा, बाकी सब में फॉर लगेगा। तो घड़ी कैलेंडर में सिंस लगता है, और बाकी जितने भी हैं यानी रेस्ट ऑल जो भी हैं उनके साथ फॉर लगता है, फॉर लगता है और फॉर लगता है। ठीक। लेकिन अगर किसी, या जैसे ग्रामर की भाषा में आपने पढ़ा तो ग्रामर में आपको बताया गया कि अगर सर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम सिंस होता है, सिंस सर्टेन टाइम से है, और फॉर जो होता है वो अनसर्टेन, यानी कि वो समय जो अनिश्चित है उसके लिए। अब अनिश्चित कैसे, जैसे कहा गया कि वो 10 दिन से बीमार है, ठीक है। अब 10 दिन, अब 10 दिन कौन से है पता नहीं, अनिश्चित समय है, तो इसलिए यहां पर फॉर लग गया। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी अनिश्चित समय के पहले अगला या पिछला लगा हो, अगर किसी भी अनिश्चित समय के साथ अगला या पिछला लगा हो तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। क्लियर। किसी भी अनिश्चित समय के पहले अगर अगला या पिछला लगा हो, जैसे कह दिया जाए वो पिछले 10 दिन से बीमार है, तो वहां पर हमें सिंस लगाना है। क्लियर। अब घड़ी और कैलेंडर वाले कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या है। हर वो चीज जो घड़ी आपको बताती। अब जैसे कहा गया कि he has been reading, he has been reading अब यहां पर आपको लगाना है सिंस या फॉर, उसके बाद आगे दिया है 2 hours, 2 hours 2 घंटे से। अब आपको देखना है कि यहां पर सिंस सही है या फॉर सही है। मैंने कहा घड़ी कैलेंडर सिंस लगेगा। अब आप देखो कि जो 2 hours है ये घड़ी में है क्या? घड़ी हमारे क्या 2 hours बजाती है? नहीं बजाती। घड़ी हमारी एक टाइम बताती है हमको, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 10 बजा है, 12 बजा है। लेकिन घंटे हम काउंट करते हैं, घड़ी हमें नहीं बताती। घड़ी नहीं कहती 1 घंटा बजा, 2 घंटा बजा, 3 घंटा बजा।
घंटे तो हम काउंट करते हैं, है ना। तो जो जो घड़ी हमें नहीं बता रही, जिसे हम काउंट करते हैं, उसके लिए हमें फॉर लगाना है। और जो घड़ी हमें बताती है, अगर यहाँ पर होता कि 2 घंटे के बजाय होता कि 2 o'clock, वो 2 बजे से खेल रहा है, तो फिर यहां पर सीन्स लग जाता। लेकिन घड़ी हमें समय तो बताती है लेकिन घंटे नहीं बताती। जैसे कैलेंडर हमें महीने नहीं बताता। कैलेंडर हमें महीना बताता है क्या? कोरोना कब से शुरू? अरे कोरोना धीरे धीरे 11-12 महीना हो गया। आप बताओ, क्या कैलेंडर ने आपको ये 11-12 महीने बताए, 9 महीने बताए, 6 महीने बताए, 8 महीने बताए? नहीं, वो हमने कैलकुलेट किए। तो कैलेंडर हमें महीनों के नाम बताता है, कैलेंडर हमें दिन का नाम बताता है, कैलेंडर हमें वीक का नाम बताता है, मंथ का नाम बताता है, ईयर बताता है, ठीक है। लेकिन हमें वो घंटा नहीं बताता, हमें वो हफ्ता सप्ताह नहीं बताता, सप्ताह के नाम बताता है, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलेंडर में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखा है, तो अगर ये चीजें आ रही हैं तो सेंस लगेगा। कैलेंडर में 1 to 30, 31 डेट्स पड़ी हैं, अगर वो कोई डेट आ रही है तो सेंस लगेगा। कैलेंडर में ईयर पड़ा होता है 2020, 2021, है ना, या 1999, तो ये जो ईयर पड़े हैं ये कैलेंडर में होते हैं, इसलिए इनके साथ सेंस लगेगा। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल ये कैलेंडर में नहीं होता, ये हम कैलकुलेट करते हैं और इसलिए हमें इसके साथ फॉर लगाना है, ठीक। लेकिन अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल ये दिया हुआ है और इसके पहले अगला या पिछला लग जाता है, जैसे वो पिछले 2 साल से यहां नहीं आया, वो पिछले 2 साल से यहां आने की प्लानिंग कर रहा है, तो ही हैज बीन प्लानिंग, ठीक है ना, ही हैज बीन planning to come here since last 2 years। since लगा, क्यों लगा? क्योंकि यहां पर लास्ट यानी पिछले की बात आ रही, तो since लग जाएगा, अदरवाइज हमें फॉर लगाना है। अब दोस्तों बाकी सारा काम वही करना है, मुझे since फॉर में यहां पर प्रॉब्लम आती है तो उससे हमने समझा दिया है। अभी बाकी सारा काम वही करना है। आपको क्या करना है? ही था, हैज बीन लगा दिया, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट में करना है हैड बीन लगा दो, फ्यूचर में करना है विल हैव बीन लगा दो। तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, he had been reading since 2 o'clock, he will have been reading since 2 o'clock। ये बन जाता है हमारा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ हम सब्जेक्ट बदल दें तो क्या होगा, तो चलो अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट दे कर दें तो यहाँ पर हैज के बजाय हैव हो जाएगा, क्योंकि एक रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। तो दे हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, दे हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock और दे विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मींस कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी वर्ब है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर यही फॉलो होना है, हेल्पिंग वर्ब यही लगनी है अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।